टीवी शो ये है मोहब्बतें में कहानी इस समय एक बेहद ही इमोशनल और सस्पेंस से भरे मोड़ पर आ चुकी है। शादी का माहौल है, हर तरफ खुशियां हैं, घर में रोशनी, म्यूजिक और मेहमानों की भीड़ है। रमन और मिहिका की शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अब रस्में शुरू होने वाली हैं। लेकिन इस खुशी के माहौल के बीच एक बहुत बड़ी बात सबकी नजरों से छुपी हुई है। इशिता कहीं दिखाई नहीं दे रही है। शुरुआत में किसी को ज्यादा चिंता नहीं होती। सबको लगता है कि शायद इशिता किसी काम में व्यस्त होगी या फिर कहीं तैयारी देख रही होगी। लेकिन धीरे धीरे समय बीतने लगता है और फिर भी इशिता का कोई पता नहीं चलता। यहीं से शुरू होती है उस साजिश की कहानी जो बहुत पहले से प्लान की गई थी। परम और सिम्मी दोनों मिलकर इशिता को रास्ते से हटाने की पूरी योजना बनाते हैं। उनका मकसद सिर्फ एक ही होता है, किसी भी हालत में इशिता इस शादी तक ना पहुंच पाए। इसी प्लान के तहत वे इशिता को एक बहाने से वहां से दूर ले जाते हैं। इशिता को अंदाजा भी नहीं होता कि उसके साथ क्या होने वाला है। जैसे ही वो उनके जाल में फंसती है, उसे बेहोश कर दिया जाता है और फिर उसे एक बड़े बॉक्स में बंद कर दिया जाता है ताकि वो किसी से संपर्क ना कर सके। ये सब बहुत ही चुपचाप और प्लानिंग के साथ किया जाता है ताकि किसी को भी शक ना हो। उधर शादी की रस्में धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती हैं। रमन शादी के लिए तैयार होता है। उसके चेहरे पर गंभीरता साफ दिखाई देती है। वो बाहर से भले ही शांत नजर आता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो काफी उलझा हुआ होता है। इशिता की यादें बार बार उसके मन में आती हैं, लेकिन हालात उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रहे होते हैं। इसी बीच पीहू को कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। उसे लगता है कि उसकी माँ इशिता किसी परेशानी में है। वो बार बार इधर उधर ढूंढती है, हर किसी से पूछती है, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं होता। आखिरकार वो रमन के पास जाती है और उससे कहती है कि कुछ तो गलत है। वो उससे शादी रोकने की भी बात करती है और इशिता को ढूंढने की विनती करती है। लेकिन रमन, जो पहले से ही काफी प्रेशर में होता है, पीहू की बातों को पूरी तरह समझ नहीं पाता। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि सब ठीक है और शायद इशिता जल्द ही आ जाएगी, लेकिन पीहू का दिल मानने को तैयार नहीं होता। उधर दूसरी तरफ परम और सिम्मी लगातार अपनी योजना को आगे बढ़ाते रहते हैं। वे बार बार ये सुनिश्चित करते हैं कि इशिता सुरक्षित तरीके से बंद रहे और बाहर ना निकल पाए। उनके मन में डर भी होता है कि अगर इशिता किसी तरह बाहर आ गई तो उनकी साजिश का सच सबके सामने आ जाएगा। इसी दौरान इशिता को धीरे धीरे होश आने लगता है। वो खुद को एक बंद जगह में पाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो कहाँ है और उसके साथ क्या हुआ है। कुछ समय बाद उसे एहसास होता है कि उसे जानबूझकर यहाँ बंद किया गया है। लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं है। वो खुद को संभालती है और बाहर निकलने की कोशिश शुरू करती है। वो हर तरफ देखती है, कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश करती है और धीरे धीरे अपने आप को मजबूत बनाती है। इधर मंडप में शादी की रस्में और भी आगे बढ़ चुकी होती हैं। परिवार के सभी लोग वहां मौजूद होते हैं, लेकिन माहौल में एक अजीब सी कमी महसूस होती है। पीहू की नजरें अभी भी इशिता को ही ढूंढ रही होती हैं। रमन भी अब थोड़ा बेचैन होने लगता है। उसे महसूस होता है कि कुछ तो ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी वो इस सच्चाई को समझ नहीं पाता। उधर परम और सिम्मी अब और ज्यादा सतर्क हो जाते हैं। वे ये सोचकर परेशान होते हैं कि कहीं उनकी योजना आखिरी समय पर फेल ना हो जाए। इसी बीच इशिता अपनी पूरी ताकत लगाकर बाहर निकलने की कोशिश करती है। काफी मेहनत के बाद उसे एक छोटा सा मौका मिलता है। वो हिम्मत नहीं हारती और लगातार कोशिश करती रहती है। आखिरकार वो खुद को उस बंद जगह से बाहर निकालने में कामयाब हो जाती है। अब उसके सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, किसी भी तरह शादी तक पहुंचना और सच्चाई सबके सामने लाना। उधर मंडप में अब आखिरी रस्में शुरू हो चुकी होती हैं। सबकी नजरें रमन और मिहिका पर होती हैं और इसी वक्त कहानी अपने सबसे बड़े मोड़ की तरफ बढ़ती है। अब देखना यह है कि क्या इशिता समय पर वहां पहुंच पाएगी, क्या वो रमन को सच्चाई बता पाएगी, या फिर सब कुछ उसके पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाएगा। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स और आने वाले एपिसोड्स की पूरी जानकारी के लिए हमारे चैनल टीवी शो 48 को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।